नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर पर अच्छे होंगे। तो शौर्य ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की। जो पहली वीडियो है उसके अंदर हमने बात कर ली थी महाराणा प्रताप के जो जीवन के बारे में। उनकी माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, उनका राज्याभिषेक किस प्रकार से होता है। आज देखो बात करेंगे राज्याभिषेक के बाद में जो महाराणा प्रताप के जीवन में जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो देखिए, जो महाराणा प्रताप है उनके जो राज्याभिषेक है, राज्याभिषेक के अवसर पर है वो महाराणा प्रताप के दूसरी बार राज्याभिषेक के अवसर पर मारवाड़ का राठौड़ राव चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ था। तो यानी कि क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप के राज्याभिषेक के अवसर पर मारवाड़ का कौन सा शासक उपस्थित था। तो आप क्या आंसर बताएंगे? मारवाड़ का राव चंद्रसेन। ठीक है, अब देखो राव चंद्रसेन को कई नामों से जाना जाता है। उनके अंदर देखो राव चंद्रसेन को महाराणा प्रताप का अग्रगामी, भुला बिसरा राजा, विस्मृत नायक आदि नामों से जाना जाता है। देखो कई जो कंपटीशन एग्जाम है उसके अंदर क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि महाराणा प्रताप का अग्रगामी किसे कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या आएगा? राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन इसलिए आंसर आएगा क्योंकि क्या है, महाराणा प्रताप से जो पहले अकबर से संघर्ष करने प्रारंभ किया था वो राव चंद्रसेन ने किया था। किसने प्रारंभ किया था? राव चंद्रसेन ने है वो महाराणा प्रताप से पहले जो है अकबर से संघर्ष प्रारंभ किया था। इसीलिए महाराणा प्रताप का अग्रगामी है वो राव चंद्रसेन को कहा जाता है। भूला बिसरा राजा इसलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, इतिहासकार इसके बारे में क्या है लिखना भूल गए थे। ठीक है, इसीलिए क्या है इसे भूला बिसरा राजा भी कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो, अब महाराणा प्रताप जब राज्याभिषेक हुआ तब उन्होंने क्या किया, एक शपथ ली। शपथ ये ली कि जब तक मैं चित्तौड़गढ़ को मुगलों से आज़ाद नहीं करा लूंगा ना, तब तक मैं ना तो थाली में खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, और ना ही बिस्तर पर लेटूंगा। यानी कि धातु की वस्तु है वो चीज इस्तेमाल नहीं करूंगा, और ना ही कोमल जो बिस्तर है उनका इस्तेमाल करूंगा। और उन्होंने क्या किया, इस जो शपथ का है वो आजीवन क्या किया, निर्वाह किया, यानी कि पालन किया है। इस शपथ का आजीवन क्या किया, पालन किया है। अब देखो जो 1570 है, 1570 के अंदर जब अकबर क्या करता है, नागौर दरबार लगाता है। उसमें क्या है, मेवाड़ के अलावा जो अधिकतर राजपूत होते हैं वो क्या करते हैं, अकबर की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं। एक चीज ध्यान रखना, जो नागौर दरबार में उपस्थित होने वाला एकमात्र शासक जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की उसका नाम आपसे पूछे तो आप राव चंद्रसेन उत्तर बताएंगे। क्या बताएंगे? राव चंद्रसेन उत्तर बताएंगे। ठीक है, और अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला शासक महाराणा प्रताप बताएंगे। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं कि जब अकबर ने महाराणा प्रताप को अधीनता स्वीकार कराने के लिए 4 शिष्टमंडल भेजे। कितने शिष्टमंडल भेजे? 4। देखो चारों के नाम क्या है। पहले भेजा इन्होंने जलाल खां को। किसको भेजा? जलाल खां को। कब भेजा? सितंबर 1572 में जलाल खां को भेजा। पहले समझाने के लिए महाराणा प्रताप को कि अकबर ने मुझे भेजा है, आपकी अधीनता स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, तब महाराणा प्रताप ने है वो उन्हें मना कर दिया। ठीक है, ये कब भेजा था इन्होंने? सितंबर 1572 को। एक चीज ध्यान रख लेना कि ये मात्र जब महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था उसके मात्र 6 महीने बाद ये पहला जो है दूत है वो महाराणा प्रताप के पास में पहुंच जाता है। ठीक है, दूसरा जब जो शिष्टमंडल गया था महाराणा प्रताप को समझाने के लिए वो गया था मान सिंह गया था जून 1573 में। देखो सन चेंज हो गया है। ठीक है, तो 1572 में एक गया है, बाकी सारे 1573 में गए। इस चीज का ध्यान रखना आप। देखो जब मान सिंह है आमेर का राजा है वो महाराणा प्रताप को समझाने के लिए जाता है कि अकबर की अधीनता स्वीकार कर ले महाराणा प्रताप। तब महाराणा प्रताप क्या है, जब राजा आता है कोई भी तो उसका स्वागत करते हैं। ठीक है, शासक ही शासक का क्या करता है, स्वागत। तो महाराणा प्रताप क्या है, मान सिंह का स्वागत नहीं करते हैं और इसे कहते हैं कि जिन्होंने अपनी बेटियों का विवाह है वो मुगलों से करा दिया है वो हमारे जो है सम्मान लायक नहीं है। तो इसीलिए महाराणा प्रताप क्या है, मान सिंह का अपमान कर देते हैं। जब महाराणा प्रताप है जब शाम को मान सिंह है खाने के लिए बुलाता है महाराणा प्रताप को, तब महाराणा प्रताप स्वयं ना जाकर के उनका पुत्र होता है अमर सिंह महाराणा प्रताप के स्थान पर मान सिंह के साथ में क्या करने जाता है, भोजन करने जाता है। तब मान सिंह जो है अमर सिंह से पूछता है कि आपके पिता है वो क्यों नहीं आए हैं। तब अमर सिंह जवाब देता है कि पिता के सिर में दर्द है। तब
मान सिंह ये जवाब देता है कि तुम्हारे पिता के जो सिर दर्द का कारण मैं अच्छे से जानता हूँ और उसकी दवाई मैं साथ लेकर ही आऊँगा। ठीक है, तो उसके जवाब में जो है अमर सिंह ये बोलता है कि जब आप आओगे तो अपने फूफा जो है अकबर को भी साथ में लेते आना। ठीक है, तो यानी कि मान सिंह का फूफा का नाम क्या है? अकबर है। देखो अगला है तीसरा नंबर, भगवंत दास को है महाराणा प्रताप को समझाने के लिए भेजता है कि पुत्र तो समझा नहीं पाया, तो उसके पिता को जो समझाने के लिए अक्टूबर 1573 में है अकबर जो भेजता है। ठीक है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए। देखो चौथा है वो टोडरमल को भेजा जाता है। चौथा किसको भेजा जाता है? टोडरमल को। टोडरमल को कब भेजा जाता है? दिसंबर 1553 को। दिसंबर 1553 को टोडरमल को भेजा जाता है। टोडरमल को भेजने के बाद अब क्या होता है, जब टोडरमल को भेजा जाता है तो महाराणा प्रताप इसकी भी जो है बात नहीं मानते हैं और क्या है, ये कहते हैं कि मैं अकबर की अधीनता कभी स्वीकार नहीं करूंगा। तब अकबर समझ जाता है कि अब एकमात्र जो है उपाय बच गया है वो युद्ध का है। ठीक है, तो महाराणा प्रताप को भी अच्छे से पता था कि अब युद्ध अवश्यंभावी हो गया है। तो अकबर ने क्या किया, महाराणा प्रताप को बंदी बनाने की योजना बनाई और युद्ध की जो योजना बनाई, तो जो अकबर ने है वो युद्ध की योजना 1576 में, मार्च 1576 में अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाई। हल्दी घाटी के युद्ध की योजना जो अकबर ने कहाँ बनाई है? अजमेर के मैगजीन दुर्ग में। कब बनाई है? मार्च 1576 में। ठीक है, देखो अब मैगजीन दुर्ग इसलिए कहा जाता था क्योंकि अंग्रेज क्या है, इस दुर्ग के अंदर है वो अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार वगैरह रखते थे, इसीलिए इसको क्या है, मैगजीन दुर्ग कहा जाता है। ठीक है, आगे देखो अब क्या होता है कि अकबर ने मान सिंह को इस युद्ध का प्रमुख सेनापति बनाया और मान सिंह का सहयोगी आसफ खां को नियुक्त किया। अब देखो अकबर ने क्या किया है, मान सिंह को इस युद्ध का प्रमुख सेनापति बनाया। तो हल्दी घाटी के जो प्रमुख अकबर की तरफ से जो प्रमुख सेनापति था वो कौन था? मान सिंह था। ठीक है, उसका सहयोगी कौन सा? आसफ खां था। ठीक है, आगे देखो अब क्या हुआ कि भारत के अंदर मुगल इतिहास के अंदर ये पहला अवसर था जब किसी हिंदू को इतनी बड़ी सेना का क्या बनाया गया है? सेनापति बनाकर भेजा गया है। ठीक है, इतनी बड़ी सेना का सेनापति बनाकर भेजा गया है। इसके कारण क्या है, अधिकतर जो मुगल थे वो क्या हो गए थे? नाराज हो गए थे। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं कि मान सिंह 3 अप्रैल 1576 को शाही सेना लेकर अजमेर से रवाना होता है। कहां से रवाना हुआ है? शाही सेना लेकर अजमेर से 3 अप्रैल 1576 को। और पहला पड़ाव कहां डाला है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। तो आपसे कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो है मान सिंह ने हल्दी घाटी के मैदान की तरफ जब जा रहा था तो उसने पहला पड़ाव कहाँ डाला? तो मांडलगढ़ भीलवाड़ा में डाला। ठीक है, आगे देखो वहां वो 2 महीने तक रुका। 2 महीने के बाद उसने क्या किया? नाथद्वारा, नाथद्वारा है राजसमंद में। कहाँ है? राजसमंद में। ठीक है ना, राजसमंद से लगे खमनोर के मलेला नामक स्थान पर जो है अपना पड़ाव डाला है। ठीक है, मलेला नामक गांव है, वहां पर मान सिंह ने क्या डाला है? अपना पड़ाव डाला है। ठीक है, आगे देखो बात करते हैं, इसका पता जब महाराणा प्रताप को लगा तो उन्होंने क्या किया? गोविंदा व खमनोर की पहाड़ियों के मध्य स्थित हल्दी घाटी नामक तंग घाटी में अपना पड़ाव डाला। यानी कि हल्दी घाटी के पास में एक तंग घाटी थी। ठीक है, 2 पर्वतों के मध्य का क्षेत्र रहता है। ठीक है, जिसके अंदर से एक बार में एक ही व्यक्ति जाता है। ठीक है, वहां अपना क्या डाल लिया? पड़ाव डाल लिया। ठीक है, इस वीडियो में हम इतनी सी बात करेंगे। बाकी अब है जो इसके क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसमें से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन आंसर है वो कौन कौन से बनते हैं? तो देखो पहला क्वेश्चन है जो राव चंद्रसेन को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यानी कि राव चंद्रसेन है जो मारवाड़ के शासक है, उनको किन किन नामों से जाना जाता है उसका इसका जो आंसर है वो आपको हमें कमेंट जो बॉक्स है उसके अंदर देना है। दूसरा जो क्वेश्चन है वो देखिए, अकबर ने नागौर दरबार कब लगाया? यानी कि अकबर ने नागौर दरबार कौन से सन में लगाया है उसके बारे में बताना है आपको। तीसरा क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप को समझाने के लिए अकबर ने जो 4 शिष्टमंडल भेजे उनका क्रम बताइए। यानी कि 4 शिष्टमंडल कौन कौन से भेजे थे उनका क्रम बताना है। ठीक है, यानी कि पहला किसको भेजा, दूसरा किसको भेजा, तीसरा किसको भेजा और चौथा किसको भेजा। आगे चौथा क्वेश्चन देखिए, मान सिंह ने अपनी सेना का पहला पड़ाव कहाँ डाला? मान सिंह ने जो अपनी सेना का है वो पहला पड़ाव किस जगह डाला था उसका बताना है। पांचवा क्वेश्चन है, हल्दी घाटी की योजना अकबर ने कहाँ बनाई थी? हल्दी घाटी की योजना है वो अकबर ने कहाँ बैठ करके बनाई थी? ये इसका आंसर है, आपको कमेंट बॉक्स में हमारे को बताना है। जो इसके सारे क्वेश्चन के आंसर है वो मैं आपको है नेक्स्ट वीडियो में अवेलेबल करा दूंगा। आगे देखो, छठा क्वेश्चन है, अकबर ने किसे हल्दी घाटी युद्ध का प्रमुख सेनापति नियुक्त किया? ध्यान रखना, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। ठीक है, किसे अपना सेनापति नियुक्त किया था। अगला 7वां क्वेश्चन है, नागौर दरबार में ना शामिल होने वाला एकमात्र शासक। ध्यान रखना, नागौर दरबार में ना शामिल होने वाला राजस्थान का एकमात्र शासक कौन था?
उसका जवाब देना है आपको, ठीक है। अब देखो बात कर लेते हैं जो हमने पिछली वीडियो डाली थी उसके अंदर जो क्वेश्चन आंसर डाले थे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन था जो महाराणा प्रताप का राज्य अभिषेक किसने किया? तो महाराणा प्रताप का जो राज्य अभिषेक है पंडित कृष्णदास जी ने किया था, उनके तलवार बांध करके, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है धीर कंवर को किस नाम से जाना जाता है? तो रानी भटियानी के नाम से भी धीर कंवर को क्या है जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है महाराणा प्रताप की माता कहाँ की रहने वाली थी? देखो सोनगढ़ है, सोनगढ़ चौहान है, वो पाली और जालोर के क्षेत्र पर राज किया करते थे, तो पाली और जालोर की रहने वाली थी, ठीक है। आगे देखो चौथा नंबर है महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कुंभलगढ़ के बादल महल में और जूनी कचहरी में, ठीक है। जूनी कचहरी नामक स्थान था उसके अंदर हुआ था। फिर पांचवा क्वेश्चन देखो महाराणा प्रताप किस वर्ष की आयु में राजा बने? तो 32 वर्ष की आयु में है महाराणा प्रताप क्या बन गए थे? राजा बन गए थे। अगला क्वेश्चन देखो जो है अगला क्वेश्चन महाराणा प्रताप जयंती जो राजस्थान में कब मनाई जाती है? तो देखो इस चीज का ध्यान रखना है, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को, हिंदी तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को महाराणा प्रताप जयंती है वो राजस्थान के अंदर मनाई जाती है। 9 मई को नहीं मनाई जाती है, ध्यान रखना 9 मई को नहीं मनाई जाती। 9 मई को जन्म अवश्य हुआ है लेकिन राजस्थान के अंदर ये जो है नहीं मनाई जाती। कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया जब भी आएगी तब महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। अगला देखो महाराणा प्रताप का प्रथम राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो गोगुंदा में हुआ था। मैंने आपको बताया था जब महाराणा प्रताप है जो उदय सिंह का अंतिम संस्कार करके आ रहे थे तब उनका राज्याभिषेक कर दिया गया था, प्रथम राज्याभिषेक। दूसरा राज्याभिषेक है वो कुंभलगढ़ में किया गया था। महाराणा प्रताप को जगमाल के स्थान पर शासक बनाने की घटना को क्या कहा जाता है? राजमहल की क्रांति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजमहल की क्रांति। जगमाल जब अकबर की शरण में गया तो अकबर ने उसे कौन सी उपाधि दी? जो कौन सी जागीर दी? जागीर दी थी, जाजपुर की जागीर दी थी उसे जीवन निर्वाह के लिए। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अगला देखो कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है? तो राजसमंद में। इसका उत्तर कई बार गलत हो जाता है, उदयपुर लिखाते हैं कई जने, तो इस चीज को ध्यान रखना है। कुंभलगढ़ दुर्ग कहाँ है? राजसमंद में है। ये कई बार है कंपटीशन एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो अगर जो मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।